श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब। देखिए, कल है 3 अगस्त और इस दिन पड़ रहा है गुरुवार। यह श्रावण मास का गुरुवार है, इसलिए इसका बहुत अधिक महत्व है। इस दिन हमें छोटे छोटे उपाय अवश्य ही करने चाहिए, क्योंकि गुरुवार का दिन जो होता है भगवान विष्णु को समर्पित होता है और इस दिन भगवान विष्णु के प्रति हमें उपाय करने चाहिए। देखिए, पूज्य गुरु जी की कथा सुनकर समझकर समझाने का पूरा प्रयास करूंगी, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और अगर आप भगवान शिव के और भगवान विष्णु के सच्चे भक्त हैं, अनंत भक्त हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। देखिए, पूज्य गुरु जी ने अपनी कथाओं में जो बताए हैं, उन्हीं कथाओं में से इन उपायों को छांटकर बताए गए हैं ताकि करने में आसानी हो, इसलिए इन उपायों को अवश्य ही करने चाहिए। देखिए, अगर हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा संकट आ रहा है, बहुत ज़्यादा परेशानी है, कोई काम बन ही नहीं रहा है, तो उसके लिए हम इन उपायों को करेंगे। इस वीडियो में हम आपको 4 उपाय बताएंगे। देखिए, चलते हैं पहले उपाय की ओर। हमें लेना क्या है? हमें लेना है 1 लोटा जल। लोटा तांबे का होना चाहिए और उसमें जल भर लेना है। उसके बाद में हमें लेना है पीला चंदन, और अगर पीला चंदन नहीं मिले तो हमें थोड़ा सा गुड़ ले लेना है। देखिए, अगर पीला चंदन मिल जाए तो वो सर्वोत्तम होगा, नहीं तो थोड़ा सा गुड़ भी मिला लेना है। उसके बाद में हमें लेकर जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, भगवान शिव के मंदिर में जाने के बाद में हमें उस लोटे से सबसे पहले माता अशोक सुंदरी वाले स्थान से जल चढ़ाना प्रारंभ करेंगे। देखिए, आपको स्क्रीन पर अच्छे से दिख रहा होगा। देखिए, यह माता अशोक सुंदरी का हमने मार्क लगा रखे हैं। जो पहला ये स्थान है ये गणेश जी का है, दूसरा स्थान है ये भगवान कार्तिक का है, और जो बीच में मोटी सी लाइन है ये देवी अशोक सुंदरी है, और चौथा स्थान है जो जिसे हम कटी भाग बोलते हैं वो माता पार्वती का है, और 5वां स्थान भगवान शिवलिंग का है। देखिए, हमने अच्छे से समझाने की कोशिश की है। उसके बाद में हमें उस जल से धार बनाकर, धार तोड़नी नहीं है, हमें माता अशोक सुंदरी से लेकर भगवान शिव के शिवलिंग तक ले जानी है और उसको वहीं पर नहीं छोड़ना है। हमें अपनी मन की मनोकामना बोलते हुए उस धार को तोड़ना नहीं है। धीरे धीरे से जल चढ़ाते हुए हमें ऊपर की तरफ ले जाना है और उसके बाद में उस जल को हमें नीचे की तरफ लेकर आना है। वापिस हमें माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर लाकर ही रोक देना है। देखिए, यह बहुत ही ध्यान से करना है, इसकी धार बनी रहनी चाहिए। ये छोटा सा उपाय है परंतु बहुत ही अचूक उपाय है। अगर इसको हमने कर लिया तो हमारे जीवन के सभी संकट दूर हो जाएंगे। देखिए, दूसरा उपाय है वो रोग मुक्ति के लिए है और धन प्राप्ति के लिए है। इस उपाय को हमें अवश्य ही करना चाहिए। अगर हमारे जीवन में धन की कोई कमी है, हमारे जीवन में रोग बहुत ज़्यादा है, तो हमें इस उपाय को करना है। हमें लेना क्या है? हमें लेना है एक स्टील का लोटा और उसमें डाल लेना है 2 चम्मच दूध। देखिए, हम तांबे के लोटे में दूध नहीं डाल सकते, इसलिए कच्चा 2 चम्मच दूध हमें स्टील के लोटे में डाल लेना है और जाना है हमें समी के पेड़ के नीचे। देखिए, अगर हम धन प्राप्ति के लिए कर रहे हैं तो हमें अवधूतेश्वर महादेव का स्मरण करना है, और अगर हम रोगों से मुक्ति उपाय कर रहे हैं तो हमें कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए यह जल हमें धीरे धीरे समर्पित कर देना है। देखिए, हमें जल धीरे धीरे समर्पित करना है, इससे कम से कम 11 बार हमें मंत्र का उच्चारण हो जाए। उसके बाद में हम चलते हैं तीसरे उपाय की ओर। देखिए, अगर हमारे जीवन में धन की बहुत ज़्यादा कमी है, कोई काम बन ही नहीं रहा है, नौकरी नहीं लग रही है और कर्जा बहुत है, कर्जा लेना पड़ रहा है और हमारा जीवन बहुत ही संकट में, दुख में बीत रहा है, तो हमें इस उपाय को अवश्य करना चाहिए। देखिए, छोटा सा उपाय है और बहुत ही आसान उपाय है। इस उपाय के लिए हमें लेना है बेलपत्र। देखिए, हमें 2 बेलपत्र ले लेने हैं। बेलपत्र साफ सुथरे कटे फटे नहीं होने चाहिए, एकदम स्वच्छ कोमल बेलपत्र होने चाहिए। देखिए, इसके बाद में अगर हमें देखो बेलपत्र नहीं मिलते हैं तो हमें भगवान शिव के शिवलिंग पर चढ़े हुए बेलपत्र भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उन्हें स्वच्छ पानी से धो लेना है। उसके बाद में हमें लेना है 1 लोटा जल। 1 लोटे जल में स्वच्छ जल लेना है और तांबे का लोटा होना चाहिए। उसके बाद में हमें लेना है थोड़ा सा शहद। हम 1 चम्मच शहद ले सकते हैं, इसमें ज़्यादा की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद में हमें
ये सब सामग्री लेकर जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए भगवान शिव के मंदिर में जाने के बाद में हमें वहाँ पर बैठ जाना है और सबसे पहले हम जो 1 लोटा जल लेकर आए हैं हमें उसे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। उसके बाद में जो हमने बेलपत्री ली है, देखिए हमारे पास 2 बेलपत्री हैं तो हम 1 बेलपत्री अपने सीधे हाथ में लेकर उसे अपने हाथ में रखकर चिकना वाला साइड है वो नीचे की तरफ होना चाहिए और हमें अपनी मन की मनोकामना बोल देनी है। जो भी हमारी इच्छा है, धन से संबंधी, बीमारी से संबंधी, नौकरी से संबंधी जो भी इच्छा है हमें वह बोल देनी है और उसे माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है। देखिए जो चिकने वाला साइड है वो माता अशोक सुंदरी को स्थान पर टच होना चाहिए और उसका पत्ती का जो मुख होता है वह भगवान शिव के शिवलिंग की तरफ होना चाहिए और जो डंडी का मुख है वो जलाधारी की तरफ होना चाहिए। देखिए हमने स्क्रीन पर फिर से दिखाने समझाने की कोशिश की है। माता अशोक सुंदरी वाला स्थान बीच में होता है, जो मोटी सी लाइन होती है वो माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है। उसके बाद में हमें 1 लोटा जल वहाँ पर समर्पित कर देना है। उसके बाद में हमने जो दूसरा बेलपत्र लिया है वो हमें अपने सीधे दूसरे हाथ में लेकर हमने जो हमारी अनामिका उंगली है, देखिए अगर समझ में नहीं आ रहा है तो स्क्रीन पर दिखाने की कोशिश की गई है। अनामिका उंगली से बेलपत्र के ऊपर जो बीच वाली पत्ती है हमें उस बीच वाली पत्ती के ऊपर ओम बनाना है शहद से। देखिए अच्छे से समझाने की कोशिश की गई है। जो चिकनी वाली साइड है उस साइड हमें ओम बना देना है शहद से। उसके बाद में हम जो 2 पत्तियां बची हुई हैं उन पर हम 1-1 बिंदी लगा देंगे शहद की। देखिए माना जाता है कि जो लंबी वाली पत्ती होती है वो भगवान शिव का रूप होती है और 2 छोटी पत्तियां होती हैं, एक गणेश जी का और एक माता पार्वती का रूप होती हैं। तो उन 2 पत्तियों पर हमें बिंदी लगा देनी है शहद से और एक बड़ी पत्ती पर हमें अच्छे से ओम बना देना है। उसके बाद में हमें अपनी मन की मनोकामना बोलते हुए और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए उसको वहाँ पर समर्पित कर देनी है। देखिए पत्ती का मुख अपनी तरफ होना चाहिए और डंडी का मुख जलाधारी की तरफ होना चाहिए। और एक बात और है, हम जो बेलपत्र चढ़ाएंगे उसका डंठल हमें तोड़ लेना है पीछे से। ये छोटा सा उपाय है परंतु बहुत ही अचूक उपाय है। इसे हमें हमारे जीवन में अवश्य ही एक बार तो करके देखना चाहिए। उसके बाद में हम चलते हैं चौथे और अंतिम उपाय की तरफ। देखिए अगर हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा कष्ट है, बहुत ज़्यादा तकलीफ है तो हमें इस उपाय को अवश्य करना चाहिए। हमें लेना क्या है, हमें लेनी है 5 बेलपत्र। देखिए 5 बेलपत्र कटी वटी नहीं होनी चाहिए। अगर आपके पास 5 बेलपत्र नहीं हैं तो हमें भगवान शिव के शिवलिंग पर से बेलपत्र लेकर उन्हें स्वच्छ जल से धोकर हम वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा पूज्य गुरुजी ने अपनी कथाओं में बताया है। उसके बाद में हमें लेना है 1 तांबे का लोटा और उसमें जल भर लेना है। देखिए शुद्ध जल भर के ले जाना है। अगर हम जल अपनी रसोई से लेकर जाएं तो वो सर्वोत्तम होगा, क्योंकि रसोई में जो जल होता है वहाँ पर पितरों का वास होता है और उस लोटे को हमें भर लेना है। उसके बाद में ये 2 सामग्री लेकर हमें जाना है भगवान शिव के मंदिर में। हमें शिवालय पहुँच जाना है और वहाँ पर जाकर हमें बैठना है उत्तर की तरफ अपना फेस कर और भगवान शिव के शिवलिंग के पीछे बैठ जाना है। देखिए स्क्रीन पर दिखाने की कोशिश की गई है, ऐसे आपको पीछे की साइड बैठ जाना है। उसके बाद में बैठने के बाद हमें 1 लोटा जो जल हम लेकर आए हैं वो भगवान शिव के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए समर्पित कर देना है। उसके बाद में हमें हमने जो 5 बेलपत्र ली हैं वो हमें हमारे सीधे हाथ में रखनी है और बेलपत्र एक के ऊपर एक रख लेनी है अच्छे से। देखिए वो रखकर हमें अपनी मन की मनोकामना बोलनी है। जो भी अपनी मन की मनोकामना है, बीमारी से संबंधित है, पैसे से संबंधित है, जो भी आपकी इच्छा है वो हमें बोल देनी है। और उसके बाद में हमें वो बेलपत्र भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देनी है। देखिए बेलपत्र का डंठल हमें तोड़ लेना है पीछे से और बेलपत्र का डंठल जो डंडी का मुख है वो जलाधारी की तरफ होना चाहिए और पत्ती का मुख भगवान शिव के शिवलिंग की तरफ होना चाहिए। देखिए ये छोटे से उपाय हैं। उपाय बहुत छोटे हैं परंतु बहुत ही अचूक उपाय हैं और श्रावण मास का महीना चल रहा है। भगवान भोलेनाथ सबकी मनोकामना पूरी करेंगे। देखिए अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना
और भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। हर हर महादेव।